हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आप किसी भी बोर्ड से हो, एमपी से हो, बिहार से, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी हो, 12th पास आउट हैं, तो हर एक बच्चे को लगता है कि 12th के बाद हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हाँ, आपको पढ़ाई भी करना है, लेकिन कुछ बच्चे ये सोचते ही हैं कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो हमें 12th के बाद जल्द से जल्द यदि गवर्नमेंट जॉब मिल जाता तो हम जॉब के साथ साथ आगे भी पढ़ाई करते। तो आज आप लोगों के डिमांड के आधार पर, और वास्तविकता में इस चीज का डिमांड मैक्सिमम 70% स्टूडेंट को होता है। 30% में मान के चलता हूं कि जो थोड़े से पैसे वाले होते हैं तो चलो तैयारी करते रहो 5 साल 10 साल, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर रहता है तो उन्हीं के लिए मैं कुछ ऐसे जॉब्स के बारे में बताऊंगा। और अभी उसका डिटेल्स वीडियो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दूंगा कि क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे कैसे आपको करना है। थोड़ा सा आपको रूपरेखा बताने वाला हूं, टॉप 10 जॉब्स, जो कि आप लोग यदि थोड़ा सा सही मार्गदर्शन पर चलोगे तो गारंटेड है कि कम समय में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों जीडीएस के बारे में, ग्रामीण डाक सेवक, अर्थात गांव गांव में जो डाक विभाग में पोस्ट निकलती है, और अभी मिनिमम जो सैलरी है 16 से 17,000 स्टार्टिंग रहता है। अभी की मैं बात कर रहा हूं। 12th पास आउट होने के बाद 12th में यदि आपकी अच्छे परसेंटेज है तो हर साल इसका फॉर्म आता है। अभी इस वर्ष तो लगभग अभी फॉर्म नहीं आया है, लेकिन आपका जैसे रिजल्ट खुलेगा इसके बाद जुलाई तक में इसका फॉर्म देखने को मिल ही जाएगा। 20,000 25,000 ऑल ओवर इंडिया में आता है। परसेंटेज से ये फॉर्म भरा जाता है। यदि आप अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर रहे हैं, 85+% है आपका, तो आप डेफिनेट इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये भी होता है, क्राइटेरिया होता है कि किस जिले में भर रहे हो, कितने जगह भर रहे हो, कितना परसेंटेज मेरिट बनती है, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट या सेकेंड काउंसलिंग में। और हाँ, जिसका अच्छा परसेंट आए यदि ये जॉब मिल जाए, मेरे 2 स्टूडेंट कर रहे हैं ये जॉब, ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए 2 स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, और उस जॉब के साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम यदि आपका है तो यदि 15-16 हजार मिलेगा तो कम नहीं है, और ज्यादा वर्क भी नहीं, 4 घंटे भी यदि आप ड्यूटी करोगे तो काम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करेंगे बच्चों पुलिस सेवा की बात करेंगे। चाहे आप पुलिस सेवा, आप चाहे आप एमपी की बात करो, चाहे यूपी की बात करो, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करो, जहां की भी बात करोगे, ये पुलिस विभाग का जो वैकेंसी है हर वर्ष निकलता है। 2 या 3 साल में तो निकलना ही निकलना है, और ये केवल और केवल आपका 12th पास आउट होना चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपका फिजिकल मेन होता है। फिजिकल रिटर्न तो मान लीजिए आपने निकाल लिया, लेकिन फिजिकल होना चाहिए। फिजिकल थोड़ा सा आप यदि कहने का मतलब थोड़ा हाइट भी होना चाहिए, आपका बॉडी पर्सनालिटी होना चाहिए, आप रेस निकाल सको, है ना, जो भी उसका फिजिकल कंडीशन वो निकाल सको। अब इसका सेपरेट प्रॉपर अलग से वीडियोज ला दूं, क्योंकि हर एक स्टेट का कंडीशन अलग अलग होता है। कहीं कुछ और दौड़ाते हैं, कहीं कुछ और, तो हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो चाहे एमपी पुलिस की आप बात करो, हर 2 साल में वैकेंसी आना ही आना है, तो 12th पास आउट होने के बाद ये चीज आप प्राप्त कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे की, बात करते हैं बच्चों। 12th के बाद आप रेलवे में भी जा सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, 3 साल 4 साल में वैकेंसी आती है, तो कभी कभी तो 2 साल में भी आ जाती है। अभी इसके पहले 60-70 हजार की वैकेंसी आई थी 2-3 साल पहले। तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी हर 2 साल 3 साल में आती है, मतलब 12th के बाद आप इस फील्ड में जा सकते हो। और वहीं पे 12th के बाद यदि आप आईटीआई कोर्स कर लिए, आईटीआई, तो जब 12th के बाद जब आईटीआई कर लेते हैं तो आप एएलपी में भी जा सकते हो, या 12th में आप फिजिक्स ब्रांच है आपका, मतलब पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यदि आपके सिलेबस में है तो आप वहां पे भी लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एएलपी के नाम से आता है। ठीक है, तो ये टेक्नीशियन के बारे में जो आता है बच्चों, लोको पायलट टेक्नीशियन, तो ये टेक्नीशियन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलता है। लोको पायलट में तो आपका प्रॉपर रूप से ट्रेड आईटीआई होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपके लोको पायलट के बारे में। 12th के बाद आप टीचर यदि बनना चाहते हो कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो आपको 2 साल का बीटीसी या डीएलएड जिसे बोलते हैं, ठीक है, डीएलएड, बीएड की बात नहीं कर रहा हूं। बीएड पहले 2018 के बाद अभी बीएड मान्य था, लेकिन अभी आपको पता होगा कि इस समय बीएड डीएड का केस चल रहा है। आप लोग नहीं जानते हो क्योंकि 12th में हो भैया। 12th के बाद यदि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो आपको नहीं पता होगा, लेकिन 12th के बाद यदि आप
टीचर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आपको डीएलएड करना पड़ेगा। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। आप 1 to 5 यानी प्राइमरी का टीचर आसानी से बन सकते हैं, जो एमपी में वर्ग 3 बोला जाता है, एमपी में वर्ग 3 कहा जाता है, अदर स्टेट में आपका 1 to 5 प्राइमरी टीचर। तो आप 12th के बाद 2 साल का डीएलएड कर लो और तैयारी करो, 2-3 साल में जब भी वैकेंसी आएगी तो हो सकता है। और इसके तहत आपका जैसे अदर स्टेट में जाना है, सेंट्रल लेवल में जाना है तो टीटी वगैरह पास करना पड़ता है, टीजीटी, टीटी, सुपर टेट, ये सब अलग दूसरे स्टेट की बात कर रहा हूं। एमपी में तो अभी आप एमपी टीईटी पास करोगे फिर टीचर बन जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी 2 पेपर होंगे इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जो बच्चे मेहनत करता है उनकी बात कर रहा हूं। इसके बाद मैं थोड़ा सा और बात कर लूं कि जैसे आप एसएससी में चाहोगे बच्चों, यदि एसएससी में जाना चाहते हैं, एसएससी बेस, एसएससी का नाम सब सोचते हैं कि सर एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये केवल एक मतलब संस्था है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जॉब का एग्जाम कराया जाता है, एग्जाम कंडक्ट कराने का एक संस्था है एसएससी। ऐसा नहीं कि एसएससी में जॉब है, एसएससी के अंदर कई सारे है ना, जैसे जीडी का आता है, एमटीएस का आता है, सीएचएसएल का आता है, स्टेनोग्राफर का आता है। तो जीडी और आपका एमटीएस जो होता है, ये जीडी और एमटीएस जो होता है बच्चों, ये लगभग कांस्टेबल लेवल का पद मिलता है। और जो आपका सीएचएसएल से होता है लगभग क्लर्क, यानी थोड़ा सा बाबू पोस्ट का, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हाई तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपको ग्रेजुएशन से होना है, लेकिन 12th में भी कभी कभी से छोटे छोटे पोस्ट आ जाते हैं एसएससी के माध्यम से। जैसे रेलवे पुलिस में जो होता है वो एसएससी के ही माध्यम से वैकेंसी भरी जाती है रेलवे पुलिस में, तो एसएससी के अंतर्गत बहुत सारे जॉब आ जाते हैं। तो एसएससी में आप जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर में बता ही दिया, और ऐसे कई छोटी मोटी वैकेंसी आते रहते थे, इनकी भी आप तैयारी 12th के बाद कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे बैंकिंग में भी बच्चों आपका कुछ जॉब आईबीपीएस के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एसबीआई भी 12th लेवल का कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो हर एक पोस्ट का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग अलग, तो कुछ ही पोस्ट 12th में बैंकिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हो। 12th के बाद यदि सोचोगे तो बहुत नॉर्मल छोटे पोस्ट के लिए आपको मिल जाता है, कभी कभार आता है ये चीजें। अब एक चीज और सबसे बढ़िया मैंने बताना भूल गया, जो कि टॉप ही था, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो बच्चे 11th या 12th के देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये तो क्राइटेरिया आपका 19 साल के पहले का ही है। इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो भर भर के आता है भाई साहब। तो जो 11th या 12th में होते हैं, रनिंग में भी पेपर दे सकते हैं, 12th क्लास में हो, एग्जाम होता है, हर साल होता है इसका, एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये थोड़ा सा क्या है, डिफेंस क्षेत्र में है ना, मतलब रक्षा के क्षेत्र में आपको यदि अच्छा एक ऑफिसर बनना है, क्योंकि एनडीए का एग्जाम निकालने के बाद वहां आपको 3-4 साल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, और उससे आप जाकर के सीधे सीधे आप कहीं ना कहीं भाई पोस्ट पे ही जाओगे, मतलब अधिकारी ही बनकर जाओगे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जॉब में रहेगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहने कहीं मतलब टोली में जैसे लीडर नहीं होते हैं तो उसी पोस्ट में जाओ, कई सारे पोस्ट होते हैं, उनके भी क्राइटेरिया रहता है। तो एनडीए तो और सबसे बेस्ट होता है, जो रनिंग में 11th-12th में है तो थोड़ा सा यदि मेहनत कर ले, अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब एयरफोर्स में भी 12th लेवल से आता है, 12th में से एयरफोर्स में आप जॉब कर सकते हो। और भाई इसके बाद तो आप लोग जैसे 12th के बाद आप ये तो 10th पास से ही आप जा सकते हो, जैसे आर्मी की जो रैली भर्ती होती है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगा, ये छोटे मोटे जॉब्स। तो लगभग 8-10 जॉब मैंने बता दिया जिस फील्ड में भाई क्या होता है कि जिन बच्चों के पास वास्तविक रूप से आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनको लगता है यार कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले आप लोग एक क्राइटेरिया क्लियर कर लो कि हमें यदि पुलिस विभाग में जाना है, उसका सिलेबस निकालो, उसकी फिजिकल की तैयारी करो। आर्मी में जाना है तो फिजिकल की पहले तैयारी शुरू कर दो, रैली भर्ती में आप रनिंग निकालो, फिजिकल निकालो, इसके बाद रिटन टेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत ज्यादा ना तो कठिनाई है ना तो बहुत टफ है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता उसके लिए बहुत ही टफ है, ये भी मैं कहूंगा। क्योंकि बच्चों आप सबको पता होगा कि कोई 100-200 बच्चों में से कोई एक बच्चा ही सिलेक्शन पाता है, ये तो सबको पता है। आप देखते होंगे कि आप अभी चले जाओ दिल्ली मुखर्जी नगर, ठीक है, ऐसे आप इंदौर में चले जाओ भंवर कुआं जहां कोचिंग लगती है, ऐसे इलाहाबाद चले जाओ जहां कोचिंग लगती है। जब जैसे आप नीट की तैयारी करना चाहते हो और यदि आप चले जाओ कहां, कोटा, तो वहां पर आपको जब छुट्टियां होती है ना बच्चों, तो वहां मेला लगता है, शाम टाइम पे ऐसा लगेगा मेला लगा हुआ है। मतलब छुट्टियां, जब हर कोचिंग की छुट्टियां होती है तो फिर मेला जैसा बच्चे दिखते हैं। कारण है कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। तो जो वास्तविक रूप से मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं अपने गोल को प्राप्त करता है, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमें इस फील्ड में जाना है, उसका क्राइटेरिया पता करो, फिर विधिवत तैयारी करो।
ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आप लोगों के लिए सेपरेट भी अलग अलग वीडियोस दे दूंगा। पिछले साल भी मैंने कुछ बनाया था, जैसे एमपी पुलिस का स्पेशल एमपीएसआई यूपीएससी, इस पर भी मैं वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी ये जरूरी था, ज्यादा डिमांडेबल था, इसलिए इस पर वीडियोज दे दिया मैंने। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।